नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांग। सबसे पहले आपको छोटी सी जानकारी देनी थी कि हमारा एनजीओ ने जो वृद्धाश्रम कल खोला है, उसमें अभी 7 वृद्ध आ चुके हैं जिनकी हम लोग सेवा कर रहे हैं। सेवा करने के लिए 4 कर्मचारी रहते हैं, 2 दिन में 2 रात को। उनको प्रॉपर रहने का, खाने का सब कुछ ध्यान रखते हैं हम लोग। एंटरटेनमेंट के लिए टीवी भी है और गेम्स, इंडोर गेम्स भी हैं जैसे लूडो, कैरम बोर्ड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग एक छोटा सा वीडियो ऐड शूट कर रहे हैं उसका, और आपको बहुत जल्दी उसमें दिख जाएगा एग्जैक्टली क्या क्या है। मेन मेरा ऑब्जेक्टिव ये मैसेज कन्वे करने का था आप लोगों को कि जो भी आपकी नज़र में है, आगरा में फ़िलहाल तो क्योंकि हमने आगरा में खोला है, जो भी आपकी नज़र में ऐसे वृद्ध लोग हैं जिनके पास रहने खाने की दिक्कत है या फिर जिनके बच्चों ने या बहुओं ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है, तो आप बेफ़िक्र होकर हम लोगों से कांटेक्ट करें। हम लोग उनके रहने खाने की व्यवस्था आश्रम में करवाएंगे। और क्योंकि एक सेवा भाव से खोला है हम लोगों ने, तो इसमें किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं रखी है हमने। और आगे बढ़ते हैं। आज हमने ऑडिशंस का लास्ट डेट थी, वाइंड अप करा। ऑडिशंस लिए हमारी एक नए शॉर्ट फिल्म के लिए, वेब सीरीज़ भी शूट होने वाली है उसके लिए। तो एक जो छोटी सी चीज़ मेरे को कमी नज़र आई, जो ऑडियंस यानी जो बच्चे आए थे ऑडिशंस देने, उनके अंदर वो थी पैशन की कमी। तो आज एक छोटी सी मैं आपसे बात करूँगा लाइफ को लेकर। अपनी लाइफ को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं एक बहुत छोटे से शहर से हूँ जिसका नाम एटा है, और अगर आप लोग जानते हैं तो उसकी कोई इमेज ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और इनिशियल डेज़ में क्या होता है हम लोगों के साथ कि जब हम किसी एक मिडिल क्लास सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो हमें हमेशा बचपन से सिखाया जाता है कि जितनी आपके पास चादर है उतने ही पैर आप करो। तो एक चीज़ अगर लॉन्ग टर्म की सोचें आप, तो ये हो जाता है कि जितनी चादर हमारे माँ बाप ने मेहनत करके हमारे लिए बनाई, हम भी उतनी ही चादर में मेहनत करें और उतनी ही चादर अपने नीचे आने वाले जनरेशन को दे दें। क्योंकि अब बचकानी हरकतों से मैं अलग हो चुका हूँ, थोड़ा लाइफ को लेकर सीरियस हूँ। तो इतना मेरी समझ में आता है कि हम लोग जब भी अपने फैमिली, बीवी या बच्चे की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग उनके लिए कुछ बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं। और अगर आप किसी के लिए कुछ बेस्ट करना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं अपनी चादर से पैर बाहर निकालने होते हैं। एक बहुत ही मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि सब लोग कहते हैं माँ बाप के बच्चों से कि नहीं बेटा अटेंशन मत ग्रैब करो, लोग तुम्हें जानेंगे, कमियां निकालेंगे। सी इट्स सोसाइटी, लोग कभी किसी से खुश नहीं होते। अगर हम बात करते हैं, किसी बच्चे ने ज़बरदस्ती, किसी लड़की ने पढ़ाई कर ली आगे बढ़कर अपने घर वालों से लड़कर, तो लोग उसकी बुराई करते हैं। वो लड़की अगर कुछ कर जाती है तो उसकी भलाई करते हैं। सोसाइटी अडॉप्टेबल होती है, डिपेंड करता है आप कैसे हो, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, उसी के हिसाब से सोसाइटी आप पे तर्क वितर्क करती है हमेशा। तो आते हैं मेरी स्टोरी की तरफ। मैं एटा से बिलोंग करता हूँ, और मेरी लाइफ इनिशियल डेज़ में बहुत ही ज़्यादा वाहियात थी। मैं बेसिकली कुछ नहीं करता था, बस दोस्तों के साथ घूमता था, आवारागर्दी करता था। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। बट एक कहावत है कि हर किसी की लाइफ में, आपने सुना होगा एक कहावत कि आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक फितूर आता है। तो मेरी ज़िंदगी का भी एक फितूर आया। आई अंडरस्टैंड कि हाँ, मेरे को अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा करना चाहिए। देन फिर मैं दिल्ली गया, जॉब करी, कुछ चीज़ें समझी, सीखी, फिर कोर्स, एनिमेशन कोर्सेज़ करे। देन 1-1.5 साल सी न्यूज़ में जॉब करी। देन आई स्टार्टेड माई ओन बिज़नेस एंड इट्स बीन 3 years जब से मैं अपना बिज़नेस संभाल रहा हूँ। एंड 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रख के निकाल चुका हूँ, और अभी भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मेरे लिए काम करते हैं। तो इतनी चीज़ जो मेरे को अब तक समझ में आई है, वो ये समझ में आई है कि हम जो करते हैं उससे हम जाने जाते हैं, ना कि जो हम कर चुके हैं उससे हम जाने जाते हैं। आज की डेट में, पहले मेरी इमेज बहुत ही ज़्यादा गंदी थी क्योंकि मैं उस टाइम पे गलतियां कर रहा था, मैं हरकतें वैसी दे रहा था। मेरे लिए मेरे पेरेंट्स की इज़्ज़त,
या मेरे रिश्तेदारों की इज़्ज़त कुछ मैटर ही नहीं करती थी। मेरे लिए मैटर करता था व्हाट आई लाइक। एंड ट्रस्ट मी, एक जो एज होती है 18 से लेकर 22 साल तक की, उसमें बहुत कम बच्चे होते हैं जो समझ पाते हैं कि हाँ हमारे लिए एग्जैक्टली ये चीज़ सही है। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन, आई एम जस्ट सेइंग कि हम लोगों को अपनी लाइफ के साथ अगर कुछ अच्छा करना है तो वो आज से शुरू करना होता है, क्योंकि अच्छाई किसी की भी ऐसी नहीं होती कि आपने चुटकी बजाई आप बदल गए। इट्स ओके, हाँ आपने चलो अपना माइंडसेट बदल लिया चुटकी बजा के कि हाँ मैं ये चीज़ नहीं करूँगा, बट फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द पीपल जो आपके आस पड़ोस में रहते हैं, जो आपके कनेक्शंस में, आपके सर्कल में हैं, उनके लिए ये मानना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हाँ आप बदल चुके हो। तो इट टुक मी अराउंड 3 years, 3 साल के लगभग लगे। नाउ आई हैव बिग शॉट क्लाइंट्स, लिटरली आई हैव एवरीथिंग, एंड नाउ आई हैव मूव टू अ बिगर वर्जन। ठीक है, अब मैंने जो पैशन सोचा था वो मेरा हो चुका, मेरी सिंगल लाइफ थी, हाँ दैट्स डन, बट एंड नाउ आई एम थिंकिंग फॉर माई फ्यूचर कि हाँ दिस टाइप का मेरा घर होगा और इस टाइप के बेडरूम्स होंगे, इस कंपनी के हम लोग वुड यूज़ करेंगे। एंड एक टाइम आता है जब आपको अपनी लाइफ को अपग्रेड करना होता है, चीज़ों को थोड़ा और अलग नज़रिए से सोचना होता है, और आई रियली होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। इट्स वेरी डीप कि आप आज जो कर रहे हो उसका हो सकता है आपको आज फ़ायदा ना मिले, लेकिन अगर आपको भरोसा है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, आज नहीं तो 2 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद लोगों को समझ में आता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, एंड देन दे विल स्टार्ट बिलीविंग यू। और जब स्पेशली आप अपना एक खुद का कॉज लेकर आगे बढ़ते हो तो ये बहुत मुश्किल होता है लोगों को कन्विंस करना, आपके विज़न के थ्रू देख पाना लोगों को बहुत मुश्किल होता है। और इन शॉर्ट आई विल जस्ट से कि आप बस कुछ मत करो, पूरे दिन आपने जो करा एक बार रात को बैठकर पूरे दिन का आप एनालाइजेशन करो कि हाँ मैंने कितना टाइम अपना यूज़फुल काम में करा, कितना मैंने वेस्ट करा। और द डे व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग ऑल दीज थिंग्स के एक पेज पे नेगेटिव्स, एक पेज पे पॉजिटिव्स, आज मैंने डे में ये नेगेटिव करा और ये पॉजिटिव करा, और धीरे धीरे आप देखना कि धीरे धीरे आपके नेगेटिव वाला जो पेज है वो थोड़ा कम होता जाएगा और पॉजिटिव वाला डबल होता जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि मेरा मानना है हम लोगों को गलती करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम गलती नहीं करेंगे हमें अंदर से वो सीख नहीं मिलती है। क्योंकि दूसरे के समझाने से आज की जनरेशन में कोई नहीं समझता, वो खुद गलती करके ठोकर खा के गिरते हैं और उसके बाद समझते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, हम ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, सबके साथ यही होता है। तो गलतियां हमें मेरे हिसाब से करनी चाहिए, गलतियां बहुत अच्छी हैं, बट हाँ कभी भी एक गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए। अगर हम एक गलती को रिपीट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए नेगेटिव हो जाता है। तो आई विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड जस्ट ट्राई टू डू समथिंग पॉजिटिव इन योर लाइफ, और बचकानी चीज़ों से थोड़ा ऊपर हट कर देखें तो अच्छा होगा, बिकॉज लाइफ एक ही मिलती है और टाइम बार बार नहीं आता, इट्स जस्ट टिक 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 क्लिकिंग अवे। सो यूटिलाइज़ योर टाइम, टाइम का अच्छे से यूटिलाइजेशन करिए, आगे बढ़ते रहिए, दूसरों का साथ पकड़ के आगे बढ़िए, दूसरों के लिए अपने अंदर अच्छी भावनाएं रखिए, और ट्रस्ट मी कान्हा जी आपका हमेशा साथ देंगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। और अगर आपके, दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी वृद्ध आदमी अगर आपकी नज़रों में ऐसा है आगरा क्षेत्र के अंदर जिसको रहने खाने की दिक्कत है, आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारा आश्रम उनके लिए 24 घंटे खुला है। धन्यवाद, राधे राधे।